मंत्री बन के रह लेंगे और विजय जैसा होता है बाई इलेक्शन में कि आमतौर पर जो सरकार होती है उसके फेवर में रिजल्ट आते हैं, तो इसलिए एक पॉजिटिव ये मान के चल रहे हैं कि वो जीत जाएंगे। लेकिन कुछ भी, क्योंकि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। राजस्थान में 7 दिन के अंदर मंत्री बनाने हार गए थे। आप इमरती देवी को देखिए, चुनाव हार गई। तो बहुत सारे ऐसे मामले भी होते हैं कि आप हार तो अभी लेकिन विजयपुर में उनकी क्या स्थिति आपको, इससे पहले कि हम बात करें गोपाल भार्गव और उसकी, तो वहां ओवरऑल कैसे लग रहा है और अमरवाड़ा में क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, जो विजयपुर की स्थिति जो जैसे हमने बताया कि वहां उनके कास्ट का वोट उतना नहीं है जितना आदिवासी वोटर वहां है। और ये सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी किसी आदिवासी चेहरे को आगे लड़ा, क्योंकि आप देखिए 2018 में जिस चेहरे ने रामनिवास रावत को हराया था वो सीताराम आदिवासी जी, वो भी आदिवासी चेहरा था। जनरल की सीट पर आदिवासी का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया था, तो वही प्रयोग अब कांग्रेस करना चाहती, तो इसलिए एक प्रेशर तो है। तो उस प्रेशर में यदि आदिवासी जो है मूव करते हैं कांग्रेस। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल दिनेश जी और है कि बड़े सीनियर बीजेपी नेता अपने दुख और दर्द, जो खासकर मंत्री नहीं बन पाए, वो बयां कर रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं रैंक एंड फाइल काडर को भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो गोपाल भार्गव हो चाहे अजय विश्नोई हो। तो क्या विजयपुर में भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है, वो जिसकी तरफ अजय विश्नोई कह रहे हैं कि रैंक एंड फाइल को आपको पूछना चाहिए कि उनके मन पे क्या स्थिति है, मनोदशा क्या है, क्या वो लोग जो है सैबोटाज कर सकते हैं और स्थिति गंभीर हो सकती है रामनिवास रावत के लिए? जैसे हम फिल्टर होकर बहुत सारी चीजें आती हैं विजयपुर से जो आ रही हैं कि जो भाजपा के वहां नेता हैं बाबूलाल मेवरा जी, वो तो नाराज हैं, क्योंकि सालों से जब भाजपा कुछ नहीं थी, जो बात गोपाल भार्गव कह रहे थे, वहां वो लड़ते रामनिवास रावत के खिलाफ ही लड़ते रहे। आज उनको लग रहा है कि ये जो जगह है रामनिवास रावत यहाँ आ गया, अब हमें उनके पीछे चलना पड़ेगा, तो वो कहीं ऐसा ना हो बागी होके खड़े हो जाएं। लेकिन फिर इक्वेशन कैसा बनता है, किस तरह की वहां चीज होती है वोट का, वो तो जब चुनाव होगा तब होगा। लेकिन वहां नाराजगी है भाजपा के भीतर। और ये देखिए, आज जैसे गोपाल भार्गव का जिक्र है, वो मैंने उनको पढ़ा कि सब वो कह रहे हैं कि मैंने 15,000 दिन मुझे हो गए विधायकी करते, तो नेचुरल है। लेकिन ये देखिए, ये सोचना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल में हो। अजय विश्नोई हैं, बहुत दिनों से बाहर हैं, वो जब 2018 में चुनाव जीते, 20 में सरकार आई, तब भी उनको नहीं बनाया गया, अब भी नहीं बनाया गया। बहुत सारे हो सकता है पार्टी के अंदरूनी कारण हो, लेकिन जो सीनियर लीडरशिप है, हमने ये देखा कि लगातार भाजपा में इग्नोर हो रही है। जयंत मलैया, हाँ, बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं। आपने लीडरशिप चेंज की, मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बदला, तो उसके बावजूद उनसे सीनियर मंत्री तो हैं उनके अंडर में जी। तो आप क्यों नहीं रखना चाहते? क्योंकि आपके वो पार्टी के एक ब्रांड तो हैं, गोपाल भार्गव एक पार्टी का बड़ा ब्रांड है और कभी हारे नहीं। जयंत मलैया बहुत बड़ा ब्रांड है। अजय विश्नोई का उस इलाके में बहुत अच्छा है। आप देखिए कि उन्होंने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीता है और विपरीत परिस्थितियों में भाजपा में काम किया है जी। आप जो बात गोपाल भार्गव कर रहे हैं, कमोबेश हर आदमी वही बात करते हैं। लेकिन जब पार्टी में इस तरह की परंपरा शुरू की गई थी कि आप बाहर से आए लोगों को मंत्री बना रहे थे, तो मुझे लगता है इन सबको एक साथ खड़े होकर बोलना चाहिए था कि नहीं साहब, ये गलत है। क्योंकि इनको जब तक पूरी तरह पार्टी में रच बस नहीं जाए, तब तक नहीं होना चाहिए। आप देखिए ना कि जो आप जिक्र कर रहे थे, हर चौथा चेहरा है, तो 7 मिनिस्टर हैं इसमें जी। हाँ, कांग्रेस से आए हुए लोग। तो ये तो स्थिति भाजपा की मध्य प्रदेश में उस राज्य में है जहां के संगठन की पूरे देश में आप चर्चा करते हो, एग्जाम्पल देते हैं कि आप देखिए मध्य प्रदेश से सीखिए।